दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से संबंधित वीआईपी के बारे में आज कांग्रेस के दिग्गज नेता व गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब दिया और वीआईपी के बारे में अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्टार प्रचारकों के संबंध में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता में क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले सभी पत्रकार भाइयों का आईडी नीचे करो यार, आईडी नीचे करो। आपका प्रश्न है कि अंकिता भंडारी की माताजी ने अजय कुमार पर यह आरोप लगाया है कि ये तथाकथित वीआईपी वही है। मैंने पहले भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये बड़े खेद का विषय है, बड़ा ही दुख का विषय है कि सरकार मृतका की मां के द्वारा बयान का संज्ञान न लेते हुए अजय कुमार को विशेष छूट दे रहा है। और अजय कुमार जिनको की अंकिता की माताजी ने इस प्रकरण में आरोपी होने का संदेह जाहिर किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इस गढ़वाल के लोकसभा क्षेत्र में उन्हें प्रचार का ये बहुत ही दुख का विषय है, निंदनीय है और इसकी घोर भर्त्सना की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव को लड़ने में विश्वास रखती है, मानवीय संवेदनाओं से उनका कोई लेना देना नहीं। और जबकि ये बात अंकिता की माता ने कही कि उस व्यक्ति को वोटदार का जिम्मा दिया गया है प्रचार का, तो निश्चित रूप में हमारा पूरा जनमानस गढ़वाल का स्वयं को अपमानित महसूस है। और आने वाले समय में गढ़वाल का जनमानस इस बात का बदला लोकतंत्र में दिए गए अधिकार के तहत भारतीय जनता पार्टी से लेगा, मेरा सब विश्वास है। अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं और आपने भी एक जिक्र किया कि एक लगाने वाली महिला को आपने स्टार प्रचारक। देखिए मेरी बात सुनिए, स्टार प्रचारक पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूँ कि लोकतंत्र में जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो उसे जनता के सामने स्वयं को साबित करना होगा। अगर कोई स्टार प्रचारक लाता है तो ये माना जाएगा कि भाई वो दिल्ली का स्टार प्रचारक इसलिए आ रहा है कि जो व्यक्ति उनका चुनाव लड़ रहा है वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। तो मुझे जब एक ऐसी स्थिति में कि जबकि तमाम दिल्ली की सरकार और उत्तराखंड की सरकार गणेश गोदियाल को चुनाव नहीं जीत देना चाहती, ऐसी स्थिति में मैंने ये देखा जिस दिन की हमारी एक बहन कौशल्या देवी कोर्ट ब्लॉक में, मैंने सुना 15 परिवारों का हल लगाती है और सामने बैठी थी, तो मैं उन्हें सम्मान के साथ मंच पर लाया और मैंने उनके पैर छुए। मैंने ये कहा कि ये है मेरी स्टाफ और उनको सम्मान देने के पीछे मेरा मकसद पहाड़ की उस प्रत्येक बहन को सम्मान देना है जो जीवन के संघर्ष में बड़ी मुश्किल से मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करती है। तो वो सब बहनें मेरी स्टाफ प्रचारक। कल मैं वहाँ गया था रामनगर, प्रियंका जी वहाँ आई थी, मैंने कहा वहाँ से एक शहीद की बेटी जो आज मेरा चुनाव का प्रचार करने आई है, ये शहीद की बेटी मेरी स्टाफ प्रचारक। आप तमाम मेरे साथ जितने भाई बहन आज बिना स्वार्थ के लगे हुए हैं, उन्हें पता है गणेश गोदियाल की जेब में कौड़ी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ लगे हुए हैं। ये क्या किसी स्टार प्रचारक से कम है? आप तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि गणेश गोदियाल अपनी तुलना बहुगुणा जी से कर रहे हैं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि उनके केंद्रीय नेताओं की भी गणेश गोदियाल ने वो बचा दिया है कि वो दर दर की खा रहे हैं कि भाई क्या करें कैसे करें। तो ये आप सब लोग जानते हैं इस बात को। और मैं ये समझता हूँ कि गढ़वाल की जनता की नज़रों में मैं जो प्रेम बहुत मैं जीत रहा हूँ, ये निश्चित रूप में इस बात का द्योतक है कि जनता मन बना चुकी है कि उन्हें एक मजबूत वकील गणेश गोदियाल के रूप में अच्छा गोदियाल जी आज योगी जी आए जैसी देखिए मैं योगी जी के इस रूप में मैं उनका प्रशंसक हूँ कि योगी जी पहाड़ से जाकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, मैंने पहले भी कहा भाषण में, उनसे मेरे दो रिश्ते हैं। वो गुरु गोरखनाथ बाबा के चेले हैं और ये गणेश गोदियाल बाबा केदारनाथ का एक छोटा सा कुछ चेला है। तो एक रिश्ता मेरा वो है, हम एक ही पंथ के। मैं हालांकि सांसारिक जीवन में हूँ, लेकिन मैं भी उतना ही तन्मयता से और ईमानदारी से मैंने बाबा केदार की सेवा की जिस रूप में वहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। तो एक तो वो रिश्ता है, हम दोनों गुरु भाई हैं, और दूसरा रिश्ता ये है कि हम दोनों पहाड़ी, हमारी खून दोनों का खून पहाड़ी है, वो भी एक रिश्ता है। तो वो चूँकि यहाँ प्रचार में आए थे, मैं उनका कोई राजनीतिक कटाक्ष करके अनादर नहीं करना चाहता, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो दिल से
मेरे खिलाफ नहीं आए थे, उनकी पार्टी का आदेश रहा होगा और अपनी पार्टी के आदेश को मानने के लिए वो आए थे। उनके शब्दों में जिस प्रकार से जो उन्होंने बातें कही, वो स्पष्ट लग रहा था कि वो गणेश गोदियाल का किसी रूप में अहित नहीं चाहते, और शायद इसलिए भी नहीं चाहते हैं कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जिस प्रकार से दिल्ली की उनकी कारस्तानियाँ पता चलती हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी को हटाने में उनका योगदान के कानों में फुसफुसाहट होती है, तीरथ सिंह जी का टिकट काटने में उनके योगदान को फुसफुसाहट के रूप में लोग कानों में बातें करते हैं, और वहाँ उत्तर प्रदेश में भी इन योगी जी को अस्थिर करने में जिस प्रकार से बलूनी जी का योगदान की लोग चर्चा करते हैं, वही बीजेपी का नेता नहीं चाहता है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो दूसरों को हिलाने में विश्वास रखते हो, ऐसे व्यक्ति को वो लोग मदद करें, ऐसा कोई नहीं चाहता। लेकिन ठीक है, उनकी पार्टी का धर्म है, वो अपनी पार्टी के धर्म को निभा रहे हैं और मुझे इसमें कोई बात नहीं। ऐसा आपने कहा था कि अंकिता भंडारी को और अनिल को संसद में धरने पर बैठा तो हाँ, निश्चित मैंने ये कहा कि गढ़वाल का सांसद होना चाहिए, जो सरकार अपनी हो चाहे विपक्ष की हो, जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके और सरकार से इन चीजों को ठीक करा सके। गणेश गोदियाल धन्यवाद सर, नमस्कार।